आप सभी का चवन क्लासेस में स्वागत है। मेरा ये पहला वीडियो है और मेरी कोशिश ये रहेगी कि सभी बच्चों को इजी मेथड में मैथ्स समझाऊं। अब ये देखो, ये जो पहला चैप्टर है ये है चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अभी इसका इंट्रोडक्शन देते हुए यहाँ पर पहला क्या दिया हुआ है, हम इसके डेफिनेशंस को जानेंगे क्या एक्चुअली होता है linear equations in two variables. An equation which contains two variables, यानी वो equations जिसमें दो variables होना जरूरी है। Variables आता है A to Z तक का। Two variables कौन सी भी होनी चाहिए, पर उसका डिग्री जो है हर एक टर्म्स वेरिएबल का कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। इसी को हम कहते हैं linear equation in two variables। जैसे कि अभी देखो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पर जो x है ये वेरिएबल हो गया, x और y। अभी जो a और b है वो तुम्हारे कोएफिशिएंट्स बनेंगे। कोएफिशिएंट्स मतलब क्या, वेरिएबल के पहले वाला जो नंबर है वो तुम्हारा रहेगा, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, वो कुछ भी नंबर हो सकता है, उसका इशू नहीं है। समझना? तो मेरे हिसाब से तुमको समझ में आ गया होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। अभी हम कुछ एक्टिविटी करेंगे, समझना। पहला तो है नंबर्स है, इक्वेशंस है। इज द इक्वेशन ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है या नहीं, हम पहले जानेंगे। पहले मैंने बताया था कि जो वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, उस वेरिएबल में जिसका पावर जो है कितना होना चाहिए, डिग्री जो है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अभी देखो यहाँ पर वेरिएबल कुछ भी है, m और n, कोएफिशिएंट नंबर्स हैं वो भी चलेगा, पर जो डिग्री है, जो पावर है, उसके कितने हैं, 1 है। तो हम इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यस। उसके बाद देखो सेकंड इक्वेशन जो है 3x², वेरिएबल तो है ही है, पर जो पावर है डिग्री का, f का पावर कितना, देखो 2 है। तो ये प्रिंसिपल पे नहीं बैठता, कि हमको क्या बोला है कि जो पावर 1 होगा तो ही हम लीनियर इक्वेशन उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये 2 है तो ये नहीं आएगा। अभी थर्ड जो है √2x माइनस √y इज इक्वल टू 16। मैंने बताया था कि कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, पर वेरिएबल का जो पावर है वो क्या आना चाहिए, 1। अभी देखो वेरिएबल्स x और y है, पावर 1 है, तो ये इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो सकता है। अभी देखो 0xy प्लस 6y माइनस 3। अभी 0 नहीं आना चाहिए, क्यों, 0 एक्सा क्या आएगा, 0 एक्सा 0 प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 0 प्लस 6y क्या होगा, 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 6y इज इक्वल टू, ये माइनस वहां जाएगा तो क्या होगा, प्लस y इज इक्वल टू 3/6, जिसकी वैल्यू कितनी आती है, 1/2। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, कोएफिशिएंट्स 1 2 3 रूट चलेगा, पर 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आता है तो इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं होगा। अभी देखो यहाँ पर भी y का जो कोएफिशिएंट्स है वो क्या है, 0 है, तो 0 है तो वो नहीं आएगा, नो। उसके बाद देखो x फ्रैक्शन में है। अभी x फ्रैक्शन में है, देखो यहाँ पर 4/x, यहाँ पे x का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 4x पावर -1। ये इंटीजर्स में आता है, तो हमको पावर जो भी है वो पॉजिटिव में चाहिए। तो ये माइनस में आ रहा है, तो माइनस में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं हो सकता है। उसके बाद अभी देखो लास्ट क्वेश्चन में, देखो वेरिएबल्स कितने चाहिए, 2 चाहिए, पर x के साथ y भी है, तो यह ऑलरेडी 2 है, नहीं हो सकता, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, x कोएफिशिएंट फिर y फिर कोएफिशिएंट, पर यहाँ पर x और y दोनों साथ में दिए हैं, इसके लिए ये भी नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ ये तुमको समझ में आ गया होगा। हम 1.1 अभी स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं कुछ एग्जांपल्स बताने वाला हूं कि बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, सर ऐड कब करना है,
और सब्ट्रैक्ट कब करना है। अभी देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए हैं, बहुत सिंपल वाले बताए हैं। आगे जो भी सम्स होगा मैं पूरा डीप बताने की कोशिश करूंगा। अभी देखो व्हेन टू ऐड एंड व्हेन टू सब्ट्रैक्ट। अभी दो इक्वेशंस दिए हैं हमारे सामने, देखो x + y = 6, x - y = 4। अभी इसमें हमको क्या देखना है, कोएफिशिएंट देखना है और साइन। अभी देखो यहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट है 1 और 2 में एक ही है, और y का भी देखो कोएफिशिएंट इक्वेशन 1 और 2 में कितना है, एक ही है। पर जो y का जो साइन है वो क्या है, प्लस और माइनस है। जब भी ऑपोजिट साइंस होंगे और कोएफिशिएंट इक्वल होगा तब हम ऐड करना है, याद रखो तभी हमें ऐड करना है। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 क्या होगा 0, तो x + x कितना होगा 2x, 6 + 4 कितना होता है 10। तो देखो 2x = 10। अभी LHS में देखो 2 और x के बीच में अगर कुछ साइन ना हो तो हमें क्या समझना है उसे, इनटू। अभी राइट हैंड साइड में जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, इनटू और क्या होगा डिवाइड। अभी देखो x = 10, ये इनटू है तो क्या होगा डिवाइड, देयरफॉर x = क्या 5। हमने क्या किया था, ऐड किया था। क्या प्रिंसिपल था, जब भी कोएफिशिएंट्स इक्वल होंगे किसी भी वेरिएबल्स के और उसके ऑपोजिट साइंस होंगे तो हमें क्या करना है, ऐड करना है। अभी x की वैल्यू मिल गई, अभी मुझे क्या चाहिए, देखो यहाँ पर x है, y भी तो चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, प्लेस करूंगा, प्लेस y = 5 इन इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2। कोई कंपल्शन नहीं है कि तुम्हें इक्वेशन 1 में ही डालना है, नहीं, तुम 2 में भी डाल सकते हो। देखो x + y = 6। अभी हमको y की वैल्यू मिली है, अभी मैं x में डालकर तो चलेगा नहीं क्योंकि मुझे y पे डालना है, y पे प्लेस करना है। y कितना है 5 है, = 6, x = 6, ये प्लस है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, -5। तो x = 6 - 5 क्या होता है 1। तो मैंने तुमको अभी जो एग्जांपल्स बताए हैं, ऐड का बताया, अभी माइनस का बता रहा हूं। माइनस में क्या करना है, जब भी कोएफिशिएंट्स अगर किसी वेरिएबल्स के इक्वल होते हैं और साइन सेम होता है तभी हमें सब्ट्रैक्ट करना है। देखो अभी इक्वेशन 1, यहाँ पर मैं इक्वेशन 1 लिखता हूँ और इक्वेशन 2 लिखता हूँ। अभी देखो x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 2 है, और y का जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल नहीं है, एक में 3 है और एक में 1 है। तो मैं एलिमिनेट करने के लिए, कैंसिल करने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर मैं माइनस डालता हूं तो देखो प्लस माइनस माइनस x कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं नीचे का जो साइन है वो चेंज कर दूंगा, माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अभी देखो +2 माइनस, अभी ये जो साइन है सब निकल गए, अभी परमानेंट साइन कौन सा होगा, नीचे वाला -2। अपोजिट साइन है 2 - 2 क्या होगा 0, ये मेरे कैंसिल हो जाते हैं। 3 - 1 कितना होता है 2y = 6 - 4 कितना 2, therefore y = 2, ये इनटू है तो क्या होगा डिवाइड, therefore y = क्या 1। तो y मिल गया। अभी मुझे क्या चाहिए, वेरिएबल, कौन से वेरिएबल चाहिए, x। तो मैं क्या करूंगा, प्लेस y = 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में डाल सकता हूं, कोई कंपल्शन नहीं है। अभी 2x + 3y = 6। अभी y का वैल्यू 1 है तो मैं x में डालकर चलेगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, x को ऐसे लिखो, 3 × 1 = 6, 2x + 3 × 1 = 3 = 6, 2x = 6, ये प्लस है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा -3, 2x = 6 - 3 कितना होता है 3, therefore x = 3, ये इनटू है तो क्या होगा डिवाइड, therefore x = 3 का हाफ कितना होता है 1.5। तो कुछ शॉर्ट एग्जांपल्स है, मैंने बताया था ऐड कब करना है, सब्ट्रैक्ट कब करना है, ये कांसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अभी हम 1.1 स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम प्रैक्टिस सेट 1.1 का स्टार्ट करेंगे। पहला जो है वो क्या है, एक्टिविटी है। देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। अभी यहां पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दिया हुआ है।
अभी एक्टिविटी है तो लगभग थोड़ा हेल्प हमको किया है टेक्स्ट बुक से ही, क्वेश्चन से ही हमको दिया हुआ है। अभी एक्टिविटी में देखो क्या दिया हुआ है, 5x + 3y = 9, 2x - 3y = 12। अभी यहाँ पर ऐड दिया है, मैंने तुमको प्रिंसिपल बताया था ऐड कब करना है, जब ऑपोजिट साइन होगा और कोएफिशिएंट सेम होंगे तब ऐड करना है। देखो यहाँ पर कोएफिशिएंट सेम नहीं है, यहाँ पर देखो कोएफिशिएंट सेम है और ऑपोजिट साइन है तो ऐड किया हुआ है। लेट्स ऐड इक्वेशन 1 और 2। तो ये 3y - 3y कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ पर कैंसिल है। 5 + 2 कितना होता है 7। अभी देखो 12 + 9 कितना होता है 21 आ गया। अभी देखो x = 21 है, अभी ये इनटू है तो क्या होगा डिवाइड। अभी देखो 7 का टेबल में 7 हाउ मेनी टाइम्स 21, 7 3s, तो मुझे x की वैल्यू मिल गई कितनी 3। अभी देखो प्लेस x = 3 इन इक्वेशन 1। अभी जैसा दिया है हमको वैसे ही सबमिट करना है। अभी देखो 5x + 3y = 9, 5 into x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 लिख दिया। 5 into 3 + 3y = 9। अभी एक जो स्टेप है वो दिया नहीं है तो मैं तुमको वो भी बता देता हूं। 5 3 कितना 15 + 3y = 9। तो देखो 3y, अभी ये जो 3y है लेफ्ट हैंड साइड में, 9 राइट हैंड साइड में, ये प्लस है वहां जाएगा तो क्या होगा माइनस। अभी देखो 15 में से 9 गया तो कितना बचता है 6 बचेगा, पर साइन कौन सा बड़ा है माइनस का, तो माइनस डाल दो। अभी 3 और y के बीच में अगर कुछ साइन ना हो तो हमें क्या अजम्पशन करना है इनटू, और वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा डिवीजन, डिवाइड में जाएगा। देखो 3 इधर आ गया, -6 डाल दो, दोनों ऑपोजिट साइन है, माइनस होगा 3 2 6, तो -2 आंसर आ जाएगा। x कितना था देखो 3 है और y कितना है -2। तो इस तरह से हमें एक्टिविटी या कोई भी प्रॉब्लम्स आएगा तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग ने इसके पहले एक्टिविटी देखा था किस तरह से किया है। अभी हम सेकंड क्वेश्चन की ओर जाएंगे जहां पे एक्टिविटी नहीं है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। अभी ये दो इक्वेशंस दिए हैं, पहले हम क्या करेंगे 1 बाय 1 लिखेंगे इसको। तो 3a + 5b = व्हाट 26, इसको इक्वेशन 1 लिखूंगा मैं। a + 5b = व्हाट 22, इसको मैं सेकंड इक्वेशन लिखूंगा। अभी मुझे यहां पर क्या देखना है, कोएफिशिएंट्स देखना है। a का कोएफिशिएंट्स देखो, फर्स्ट इक्वेशन में 3 है, सेकंड इक्वेशन में 1 है, तो ये इक्वल नहीं है। सेकंड वेरिएबल में देखो b का, इसमें 5 और 5 सेम है और साइन भी सेम है, तो हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी वो b का जो वेरिएबल है वो कैंसिल हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, इधर कुछ नहीं तो 1 डालो, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, अब ये कैंसिल हो गया। 3 - 1 कितना होता है 2a = 26 - 22 कितना आता है 4। अभी देखो यहाँ पर हम लोग ने किया, अभी क्या किया यहाँ पर माइनस किया, तो हमें बताना पड़ेगा लेट्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अभी देखो a = क्या आएगा 4, ये इनटू है तो क्या होगा डिवाइड, देयरफॉर a = व्हाट 2 2 4, तो a की वैल्यू मुझे मिल गई। अभी a की वैल्यू मिली है, अभी मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, कौन सी वेरिएबल की वैल्यू चाहिए b की, तो मैं क्या करूंगा इक्वेशन 1 में डालूंगा, प्लेस a = 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 देखो क्या है 3a + 5b = व्हाट 26। अभी a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो मैं b में डाल के चलेगा नहीं, तो मुझे a में डालना है। तो 3 a की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस 5b = व्हाट 26, 3 2 कितना 6, प्लस 5b = व्हाट 26। अभी यहां पर नंबर्स हैं, अभी ये प्लस है वहां जाएगा तो क्या होगा माइनस, 5b =
26 माइनस 6, 5b इज इक्वल टू 26 माइनस 6 कितना होता है 20। अभी b इज इक्वल टू 20, ये इनटू है तो क्या होगा डिवाइड, देयरफॉर b इज इक्वल टू 5 4 जा 20। अभी देखो यहाँ पर मुझे a और b है, x की और y की वेरिएबल्स मेंशन किया नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशंस इज, अभी a b इज इक्वल टू, a का देखो कितना है 2 है और b का कितना है 4, और क्या पूछा है, अभी देखो सॉल्यूशन इज a b, a का कितना था 2 और b का कितना है 4 है, समझ में आ गया होगा, तो लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन देखो, x plus 7y is equal to 10, 3x minus 2y is equal to 7। अभी क्वेश्चन को लिखने से पहले एक बार चेक कर लो कि जो लिखा हुआ है वो सही है। कभी कभी साइंस में साइन में ऊपर नीचे हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, तो तुम्हारा पूरा मेहनत जो है वो पानी में चला जाएगा। तो बेटर यही है, तो जो लिखा हुआ है एक बार क्वेश्चन पेपर्स के साथ तुम चेक कर लो। अभी देखो यहाँ पर 1 by 1 करता हूं मैं, x plus 7y is equal to 10, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। 3x minus 2y is equal to what 7, ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया। अभी देखो यहाँ पर देखना क्या है, कोएफिशिएंट देखना है। अभी x का कोएफिशिएंट देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में, एक में कुछ नहीं है तो 1 एजम्पशन करना है और एक में 3 है, दोनों इक्वल नहीं है पर साइन इक्वल है। y का देखो कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है पर साइन डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल लाने के लिए मैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 में 2 से कर रहा हूं और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो देखो यहां पर क्या लिखना है, मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 1 by 2 and in इक्वेशन 2 by 7। अभी देखो यहां पर 2 into x क्या होगा, 2x प्लस 2 7 से कितना 14y इज इक्वल टू 10 2 से कितना होता है 20। तो ये मेरा थर्ड इक्वेशन बना। अभी सभी को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से। 3 7 से कितना 21x माइनस 7 2 से कितना होता है 14y इज इक्वल टू 7 7 से कितना होता है 49। तो ये मेरा फोर्थ इक्वेशन हो गया। अभी देखो कोएफिशिएंट हमने इक्वल लाया, अभी साइन डिफरेंट है तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 21 प्लस 2 कितना होगा 23x इज इक्वल टू व्हाट 69। अभी यहां पर हमने लेट्स ऐड इक्वेशन 3 and 4, 3 and 4। अभी देखो x इज इक्वल टू, यहां पर हमको क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी, x इज इक्वल टू 69, ये इंटू है तो क्या होगा डिवाइड 23, therefore x is equal to 3। तो x की वैल्यू मिल गई। अभी मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, y की। प्लेस x is equal to 3 in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 देखो क्या है, x plus 7y is equal to 10, x plus 7y is equal to 10। अभी x की वैल्यू मुझे 3 मिली है तो y में डालकर चलेगा क्या, ऑब्वियसली नहीं, तो मैं x में डालूंगा प्लस 7y is equal to 10, 7y is equal to 10, ये प्लस है वहां जाएगा तो क्या होगा माइनस, 7y is equal to 10 minus 3 7, y is equal to 7, ये इनटू तो क्या होगा डिवाइड, therefore y is equal to 7 1 जा 7। अभी देखो x और y मुझे मिला, क्वेश्चन में भी x और y था, तो लास्ट में लिखूंगा क्या, सॉल्यूशंस इज x, y इज इक्वल टू x कितना देखो 3, y। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस के आंसर जो मैंने एक्सप्लेन किए वो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लो।
डियर स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन देखो, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस y इज इक्वल टू 30। पहले हम वन बाय वन लिखेंगे। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 फर्स्ट इक्वेशन हो गया। 2x प्लस y इज इक्वल टू 30 सेकेंड इक्वेशन हो गया। अभी क्या करोगे, कोएफिशिएंट्स देख लो। अभी देखो x का जो कोएफिशिएंट्स है वो सेम है, y का कोएफिशिएंट सेम नहीं है, ये 3 है और यहाँ पर 1 है। तो हम क्या करना है, यहाँ पर कैंसिल कैसे होगा, एलिमिनेट कैसे होगा अगर मैं साइन डिफरेंट डालूंगा तो। अभी प्लस का देखो माइनस है, प्लस का माइनस है, अभी प्लस का देखो माइनस है, ये कैंसिल हो गया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पर साइन माइनस का आएगा। 3 प्लस 1 कितना 4, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस होता है 13 में से 9 का तो कितना बचेगा 4 पर साइन माइनस का आएगा। तो यहां पर हम लोग को देना है लेट्स सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अभी देखो दोनों जगह माइनस से कैंसिल कर दो। 4y इज इक्वल टू व्हाट 4y इज इक्वल टू 4, ये इनटू है तो क्या होगा डिवाइड, therefore y इज इक्वल टू 4 1 जा 4। तो मुझे y की वैल्यू मिल गई। अभी मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। अभी y की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में प्लेस करूंगा। अभी देखो यहां पर प्लेस y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 देखो क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू व्हाट 9। अभी y की वैल्यू 1 है तो मैं x में डालेगा तो चलेगा क्या, नहीं। तो 2x माइनस 3 और ये y की वैल्यू कितनी 1 है इज इक्वल टू 9। 2x माइनस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 9। अभी देखो यहां पर 2x इज इक्वल टू 9, ये माइनस राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा प्लस 2x इज इक्वल टू 9 प्लस 3 कितना होता है 12। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 12, ये इनटू तो क्या होगा डिवाइड, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 6 जा 12। तो मुझे x भी मिला y भी मिला। तो देखो यहां पर सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू x कितना देखो 6 और y कितना मिला हुआ है 1। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चंस। अगर समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट लो। डियर स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन देखो, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19 और m माइनस 6n इज इक्वल टू क्या माइनस 7। तो पहले हम वन बाय वन लिखेंगे इसको। 5m माइनस 3n इज इक्वल टू व्हाट 19, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7, ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया। अभी देखो यहां पर कुछ नहीं है, 1 डाल दूंगा। अभी देखो कोएफिशिएंट जो है m का, एक का 5 है और एक का 1 है। n का देखो 3 और 6 है, इसका मतलब प्रिंसिपल बैठ ही नहीं रहा है कि इक्वल ही है कोएफिशिएंट, साइन तो सेम है पर नंबर सेम नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, बेटर में 3 का टेबल में देखो 6 आ रहा है क्या, 3 2 जा 6, तो मैं ये इक्वल कर सकता हूं। पर ये मल्टीप्लाई जो मैं करूंगा सिर्फ इससे नहीं होगा, इसको भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। अभी देखो 3 के टेबल में कितना मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा 2, तो यहां पर 2। तो क्या करूंगा, यहां पर लिखूंगा क्या, मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1 बाय 2। अभी देखो 2 5 जा कितना होता है 10m माइनस 3 2 जा कितना 6n इज इक्वल टू 19 2 जा कितना आता है 38। ये मेरा थर्ड इक्वेशन हो गया। अभी देखो 1n माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7, ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया। अभी देखो यहां पर माइनस माइनस कैंसिल नहीं होता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी ये कैंसिल होगा। अभी देखो यहां पर कुछ साइन है तो क्या समझना है, प्लस प्लस का ऑपोजिट क्या होगा माइनस, माइनस का ऑपोजिट क्या होगा प्लस, माइनस का ऑपोजिट क्या होगा प्लस। अभी देखो ये कैंसिल हो गया। 10 माइनस 1 कितना होता है 9m
इज इक्वल टू 38 प्लस 7 कितना होएगा 45। तो यहां पर क्या लिखना है, लेट्स सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। अभी देखो m इज इक्वल टू 45, ये इनटू तो क्या होगा डिवाइड, देयरफॉर m इज इक्वल टू 9 5 जा 45। अभी 5 मिला है, अभी मुझे क्या चाहिए, n भी तो चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, प्लेस m इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 देखो क्या है, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू क्या 90। अभी m की वैल्यू कितनी है 5, तो यहां पर मैं प्लेस कर दूंगा, यहां पर 5 m की वैल्यू 5 माइनस 3n इज इक्वल टू 90। 5 5 जा कितना 25 माइनस 3n इज इक्वल टू 90। अब ये प्लस है, वहां जाएगा तो क्या होगा, माइनस 3n इज इक्वल टू 90 माइनस 25 माइनस 3n इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 25 में से 19 का तो कितना बचता है 6, पर बड़ा साइन माइनस का होने की वजह से हम क्या लिखेंगे यहाँ पर -6। अभी दोनों जगह माइनस से कैंसिल कर दो, 3n इज इक्वल टू क्या आएगा 6, n इज इक्वल टू 6, ये इक्वल टू क्या होगा डिवाइड, तो n इज इक्वल टू 3 2 जा 6। तो मुझे n की वैल्यू मिल गई, अभी m और n दोनों मिल गया, therefore solutions is m comma n is equal to m कितना देखो 5 comma 2। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लो। डियर स्टूडेंट, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, 5x plus 2y is equal to -3, x plus 5y is equal to 4। पहले क्या करेंगे हम लोग, 1 by 1 लिखेंगे, 5x plus 2y is equal to -3, ये फर्स्ट इक्वेशन होगा, x plus 5y is equal to what 4, ये मेरा सेकंड इक्वेशन। अभी देखो तो कुछ नहीं 1 है। अभी देखो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट एक में 5 है और एक में 1 है, y का कोएफिशिएंट देखो एक में 2 है और एक में 5 है, तो बेटर x को इक्वल कर लो, तो 5 मल्टीप्लाई करेगा तो इक्वल आएगा x टर्म भी, तो मैं क्या करूंगा इनटू 5। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 2 बाय 5, या ऐसे एज इट इज 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3, फर्स्ट इक्वेशन। अभी देखो 5 इंटू एक्स क्या होगा, 5x है, प्लस 5 5 जा कितना 25 इज इक्वल टू 5 4 जा कितना 20, ये मेरा थर्ड इक्वेशन। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, थर्ड इक्वेशन। अभी देखो यहाँ पर दोनों भी प्लस है, तो एलिमिनेट नहीं कर सकता, तो एलिमिनेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, और ये माइनस, तो कैंसिल हो गया। अभी -25 प्लस 2 कितना होता है 23, तो बड़ा साइन माइनस का है, 23y इज इक्वल टू, दोनों भी माइनस है, प्लस कर दो, साइन माइनस का डाल दो, 23। यहां पर क्या लिखूंगा, लेट सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 1। अभी दोनों जगह माइनस से कैंसिल कर दो, 23y इज इक्वल टू 23, y इज इक्वल टू 23 अपॉन 23, therefore y इज इक्वल टू 23 1 जा 23। अभी y की वैल्यू मिल गई मुझे। अभी मैं क्या करूंगा, प्लेस करूंगा इक्वेशन 1 में, प्लेस y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में देखो क्या है, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3। अभी y की वैल्यू 1 है, तो बताइए x में डाले तो चलेगा क्या, ऑब्वियसली नहीं, तो मैं क्या करूंगा y में डालूंगा, 5x प्लस 2
y की जगह 1 इज इक्वल टू -3, 5x प्लस 2 1 2 इज इक्वल टू -3, 5x इज इक्वल टू -3, ये प्लस है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा माइनस 5x इज इक्वल टू, दोनों भी माइनस है तो क्या करना है प्लस करना है, पर साइन माइनस का ही डालोगे, -5 x इज इक्वल टू -5, ये इनटू है तो क्या होगा डिवाइड, देखो x इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 5 1 5, तो मुझे x की वैल्यू मिल गई, तो यहां पर लिखूंगा क्या, सॉल्यूशंस इज x, y इज इक्वल टू -1 और 1। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लो। डियर स्टूडेंट 6 क्वेश्चन देखो अभी फ्रैक्शन में, 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3, 2x प्लस 1/4 y इज इक्वल टू 11/4। अभी ये फ्रैक्शन का है, दिखने में तो डिफिकल्ट लगता है तो बहुत इजी है। अभी देखो x 3 प्लस y इज इक्वल टू 10/3, ये लिख दिया मैंने। यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा 2x प्लस y 4 इज इक्वल टू व्हाट 11/4। अभी देखो यहाँ पर एलसीएम 3 का है पर यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो क्या करोगे इक्वल लाने के लिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या अजम्पशन कर रहा हूँ 1, तो x/3 प्लस, अभी देखो 1 का टेबल में कितना मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आएगा, 1 3 3, तो नीचे भी 3 और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करने होंगे, तो 3y इंटू 3/1 इंटू 3 इज इक्वल टू 10/3। अभी यहाँ पर भी देखो कुछ नहीं है तो 1 अजम्पशन कर लो। अभी देखो यहाँ पर दोनों जगह 4 है, तो यहाँ पर भी 4 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 1 से 4, 1 का टेबल में 4 देखना पड़ेगा, 1 4 4, तो यहाँ पर भी देखो 2x इंटू 4/1 इंटू 4 प्लस y/4 इज इक्वल टू 11/4। अभी देखो x/3 प्लस 3y/3 इज इक्वल टू व्हाट 10/3। अभी देखो 2 4 8x/4 प्लस y/4 इज इक्वल टू 11/4। अभी डिनोमिनेटर सेम है, अभी क्या करोगे कैंसिल कर दो। अभी क्या आएगा देखो x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अभी देखो यहाँ पर 8x प्लस y इज इक्वल टू 11, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। x प्लस 3 प्लस है 10 है प्लस प्लस 10 है। अभी देखो यहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट है, एक में 1 है और एक में 8 है, y का कोएफिशिएंट देखो एक में 3 है और एक में 1 है, तो मैं क्या करूंगा बेटर फर्स्ट इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करो या सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो। तो फर्स्ट इक्वेशन में मैं क्या करूं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो x का जो कोएफिशिएंट्स है मुझे इक्वल मिलेंगे। अभी देखो यहां पर मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1/8। अभी देखो यहां पर 8 इंटू एक्स क्या आएगा 8x प्लस 8 3 कितना होता है 24y इज इक्वल टू 8 10 कितना होगा 80। ये मेरा, ये यहां पर मैं कितना इक्वेशन लिखूंगा थर्ड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में तो कोई चेंजेस नहीं किया तो ऐसे ही लिख दो 8x प्लस y इज इक्वल टू 11, ये मेरा सेकंड इक्वेशन किया, यहां पर कुछ नहीं हुआ। अभी देखो 8 और 8 है सेम साइन है, कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा माइनस, तो मैं क्या कर रहा हूं प्लस का माइनस और ये प्लस का क्या होगा माइनस, कैंसिल हो गए। 24 माइनस 1 कितना होता है 23y, बड़ा साइन प्लस का है। अभी यहां पर देखो 0 10 आ गया और यहाँ पे 7, 10 माइनस 1 कितना होता है 9, 9 माइनस 1 कितना होता है 6। अभी यहाँ पर मैंने क्या किया सब्ट्रैक्ट किया, तो मुझे लिखना है यहाँ पर लेट्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन
2 from 3। अभी देखो दोनों भी प्लस है, y इज इक्वल टू व्हाट 69, ये इनटू तो क्या होगा डिवाइड, therefore y इज इक्वल टू व्हाट 3। 23 3 जा कितना होता है 69। अभी मैं क्या करूंगा, प्लेस y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 देखो क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अभी देखो एक बार फिर से मैं वेरीफाई कर रहा हूं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, हाँ बराबर है। अभी y का वैल्यू कितना 3 है, तो मैं x में डालूंगा तो चलेगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा x प्लस 3 y की जगह और 10, x प्लस 3 से कितना 9 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10, ये प्लस है वहां जाएगा तो क्या होगा माइनस, x इज इक्वल टू 10 माइनस 1 कितना, 10 माइनस 9 कितना होता है 1। अभी मुझे x और y दोनों मिल गया, तो लास्ट में क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू x कितना देखो 1 और y का कितना है 3। मुझे उम्मीद है कि तुमको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लो। डियर स्टूडेंट 7 क्वेश्चन देखो, 99x प्लस 100y इज इक्वल टू 499, और दूसरा इक्वेशन देखो 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। अभी पहला स्टेप हमारा क्या होगा, वन बाय वन लिखेंगे हम। 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया। अभी देखो ऑलमोस्ट क्या करना है कि यहाँ पर एक चीज और है कि देखो क्रॉस में जो नंबर्स हैं, देखो 101 और 101 99 सेम अगर होगा क्रॉस में नंबर्स, तो एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे। अभी देखो यहां पर ऐड कर रहा हूं, x 200 x प्लस 200y इज इक्वल टू 1000। अभी हमने क्या किया यहां पर, लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अभी देखो 200 200 और 1000 है, ये 200 के टेबल्स में जाता है, तो क्या करूंगा मैं 200 डिवाइडेड बाय व्हाट 200 x प्लस 200 डिवाइडेड बाय व्हाट 200 y इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय व्हाट 200। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और ये कितना में जाएगा 5। तो क्या आएगा x प्लस y इज इक्वल टू 5, ये मेरा कितना इक्वेशन में डाल रहा हूं थर्ड। मैंने क्या बताया था, जब भी क्रॉस में नंबर्स होंगे एक बार प्लस और एक बार माइनस करना है। अभी हमने क्या डाला था प्लस, अभी हम क्या करेंगे माइनस, तो 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, ये फर्स्ट इक्वेशन डालूंगा मैं। 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, ये सेकंड इक्वेशन। अभी ऐड तो हमने किया है, अभी हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो यहां पर प्लस है तो माइनस, माइनस और माइनस, माइनस प्लस माइनस होगा, पर माइनस साइन बढ़ा है तो माइनस 2x, प्लस माइनस माइनस प्लस साइन बढ़ा है 2y आएगा, इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ा है -2। अभी यहां पर हमने क्या किया वो लिखना है, लेट्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो देखो यहां पर सब 2 से जाएगा, -2 अपॉन 2x प्लस 2 अपॉन 2y इज इक्वल टू -2 अपॉन 2। कैंसिल हो गया, कैंसिल और कैंसिल, तो
तो क्या आएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वन। ये मैं फोर्थ इक्वेशन लिख रहा हूं। थर्ड इक्वेशन देखो क्या है, साथ में ले लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 5 है, ये थर्ड इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन देखो क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वन, ये फोर्थ इक्वेशन डाल रहा हूं। अभी देखो कोएफिशिएंट सेम है दोनों में भी, पर साइन जो है x का एक प्लस है और एक माइनस है, तो वो हम कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल हो जाएगा, वन प्लस वन कितना होगा 2y, 5 माइनस 1 कितना होगा 4। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं, लेट्स ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, y इज इक्वल टू 4 इनटू, तो क्या होगा डिवाइड, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 2 जा 4। तो y की वैल्यू मिल गई। अभी मुझे क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो प्लेस y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन। देखो यहां पर हम हमेशा करते आए हैं, x का वैल्यू मिला तो x का वैल्यू प्लेस कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में, y का वैल्यू मिला तो y का वैल्यू प्लेस कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में। पर ये सिचुएशन में क्या करना है, जब भी एक बार ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे, तो जो भी प्लेस करोगे वैल्यू x है या y, कोई भी वेरिएबल के साथ, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में नहीं डालना है, तुम्हें क्या डालना है, थर्ड या फोर्थ में। अभी देखो यहां पर थर्ड इक्वेशन में, इक्वेशन थर्ड, x प्लस y इज इक्वल टू 5, x प्लस y का वैल्यू कितना है 2 और 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस 2। अब ये प्लस है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा माइनस, देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट 3। अभी देखो x भी मिला है y भी मिला है, तो मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशंस इज x कॉमा y इज, x कितना है 3 और y कितना निकला 2। तो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं तुमको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो डेफिनेटली तुम स्क्रीनशॉट ले। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिस सेट 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का लास्ट। अभी देखो यहाँ पर 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। तो अभी वन बाय वन लिखो, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। मैंने तुमको बताया था क्या, अगर क्रॉस में नंबर सेम होंगे तो क्या करोगे, एक बार ऐड और एक बार सबट्रैक्ट। अभी ऐड करो तो देखो यहाँ पर 106x माइनस माइनस प्लस होता है, ये भी 106y 4 2 4। अभी आगे हमने क्या किया है, ऐड किया है। लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अभी देखो 106 अपॉन 106 माइनस 106 अपॉन 106y इज इक्वल टू 424 अपॉन व्हाट 106। अभी देखो यहां पर कैंसल, ये भी कैंसल। अभी ये कितना आएगा 4, तो क्या आएगा देखो, इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट 4, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अभी तो ऐड किया, अभी हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। फिर से लिखो इक्वेशन को, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, फर्स्ट इक्वेशन। 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252, सेकंड इक्वेशन। इसके पहले तो हमने ऐड किया है, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। अभी देखो यहां पर प्लस है माइनस, प्लस प्लस है माइनस। अभी 57 माइनस 49 कितना होता है, 8 आता है, माइनस 8x, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 8y इज इक्वल टू 252, क्या रो माइनस 80 आता है। देखो यहाँ पर 252 माइनस 172,
0 15 और यहाँ पर 1 8। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया, तो वो लिखेंगे लेट्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अभी 8 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस 8x 8/8x माइनस 8/8y इज इक्वल टू माइनस 80/8। अभी देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, और यहाँ पर क्या आएगा 10। तो माइनस x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 10। ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, फोर्थ इक्वेशन। अभी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को साथ में ले आओ। थर्ड और फोर्थ, थर्ड कौन सा है, x माइनस y इज इक्वल टू व्हाट 4। थर्ड इक्वेशन माइनस x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 10, ये फोर्थ इक्वेशन। अभी देखो यहाँ पर दोनों में कोएफिशिएंट सेम है, पर x का जो साइन है वो प्लस और माइनस है, तो ये कैंसिल हो सकता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 10 में से 4 गया तो कितना बचता है 6, पर बड़ा साइन माइनस का आएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, ऐड किया हुआ है। लेट्स ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। अभी दोनों का माइनस है तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6, ये इनटू तो क्या होगा डिवाइड, therefore y is equal to 2 3 6। अभी मैंने बताया था प्लेस कहां पे करना है, जब भी एक बार ऐड करोगे और माइनस करोगे तो प्लेस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में नहीं करना है, जो नया हमने इक्वेशन बनाया है 3 और 4 वहीं पर डालोगे। प्लेस y is equal to 3 in इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में डालो x माइनस y इज इक्वल टू 4, x माइनस y इज इक्वल टू 4। अभी देखो y की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो y में डालूंगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, ये माइनस राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 4 + 3 कितना 7। तो इस तरह से हमारा x और y आ गया है। अभी मैं क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन is x, y is equal to कितना है 7, 3। स्टूडेंट्स मुझे पूरा उम्मीद है कि 1.1 ये प्रैक्टिस सेट तुमको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो प्लीज सब्सक्राइब करने मत भूलना, लाइक और शेयर करने, और जो राइट हैंड साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मेरा नेक्स्ट आने वाला वीडियोस ये आपको नोटिफिकेशंस पहला देगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया।